हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर हाई एनर्जी सेशन ऑन इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट। मैं हूं लीसा और आज का वाइब बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी बोरिंग लाइफ को एकदम स्पाइसी बना सकती हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी दोस्ती पक्की हो जाए। Hello everyone, welcome to English Shiksha Vikas Mindset. I'm Tony and as always, I'm here to ensure that your learning process is logical, structured and efficient. Lisa, while enthusiasm is good, data shows that consistent practice is what actually drives results. So please make sure to watch this video till the end to fully grasp the concepts. Logic के बिना improvement मुश्किल है। अरे टोनी, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? थोड़ा चिल करो। आज हम पढ़ाई नहीं मस्ती की बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हॉबीज़, यानी वो चीज़ें जो हम मज़े के लिए करते हैं जब हम फ्री होते हैं। वैसे टोनी, तुम्हारा वीक कैसा था? क्या तुमने सिर्फ काम किया या कुछ फन भी किया? वेल लीसा, फन इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म। एक्चुअली मैंने पिछले 2 महीने से एक प्रोडक्टिविटी एनालिसिस बुक शुरू की थी और फाइनली इस वीकेंड मैंने उसे फिनिश कर दिया। इट वाज हाईली इन्फॉर्मेटिव। मुझे लगता है कि अपने दिमाग को शार्प रखने के लिए रीडिंग से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। मैंने करीब 12 घंटे लगाए उस किताब को समझने में। बाप रे, 12 घंटे एक किताब के लिए? टोनी, तुम तो मशीन हो यार। मैं तो 5 मिनट भी बोरिंग किताब नहीं पढ़ सकती। पर हाँ, मुझे भी कुछ नया ट्राई करने का शौक है। पिछले हफ्ते मैंने पॉटरी क्लास ज्वाइन की थी, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला काम। ऑनेस्टली मेरे कप तो टेढ़े मेढ़े बने, पर मज़ा बहुत आया। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली और सबने पूछा कि ये आर्ट है या डिजास्टर। Accuracy is not important in hobbies, Lisa. The psychological benefit comes from the process, not the result. Studies कहती हैं कि जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स 30% तक कम हो जाते हैं। यही तो पॉइंट है हॉबीज का। चलो आज हम अपने व्यूअर्स को सिखाते हैं कि इंग्लिश में अपनी हॉबीज के बारे में स्मार्ट तरीके से कैसे बात करें। बिल्कुल सही कहा। आज हम सीखेंगे कि जब कोई पूछे व्हाट यू डू फॉर फन, तो उसका जवाब स्टाइल में कैसे देना है ताकि आप कूल लगो और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े। टोनी, तुम शुरू करो। तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है रीडिंग के अलावा? My primary hobby is undoubtedly reading, specifically historical fiction and non-fiction. History और logic का combination मुझे पसंद है। जब हम past के बारे में पढ़ते हैं तो future को better plan कर सकते हैं। For example, World War II के समय की strategies आज भी business management में यूज होती हैं। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग, पर थोड़ा हैवी हो गया टोनी। चलो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल फ्रेज सिखाते हैं व्यूअर्स को जो वो यूज कर सकें। Simply saying I like reading is too basic. Instead, use this phrase. I am an avid reader of historical fiction. इसका मतलब है मैं हिस्टोरिकल फिक्शन का बहुत शौकीन पढ़ने वाला हूँ। एविड रीडर का मतलब है जिसे पढ़ना बहुत पसंद हो। सिंपल आई लाइक मत बोलो, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। Exactly. Now Lisa, tell me about your hobbies. मुझे पता है तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव है तो श्योरली कुछ आर्टिस्टिक होगा। अरे टोनी, तुम तो जानते ही हो मुझे डांस करना कितना पसंद है। आजकल मैं सालसा सीख रही हूँ। ये एक लैटिन डांस फॉर्म है जिसमें पार्टनर की ज़रूरत होती है। शुरू में तो मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, पर अब मुझे स्टेप्स याद होने लगे हैं। म्यूज़िक इतना एनर्जेटिक होता है कि सारी थकावट दूर हो जाती है। और हाँ, क्लासेस में नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, नेटवर्किंग भी हो जाती है। That sounds physically demanding. डेटा के हिसाब से डांसिंग इज एक्सेप्शनल कार्डियो एक्सरसाइज। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए भी अच्छा है। पर क्या ये डिफिकल्ट नहीं था शुरू में? बहुत डिफिकल्ट था यार। पहले दिन तो मैंने अपने पार्टनर के पैर पर 3 बार स्टेप कर दिया था। मुझे लगा वो भाग जाएगा, पर टीचर ने कहा कि गलती करना पार्ट ऑफ लर्निंग है। धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाती है। अब तो मैं बिना सोचे मूव कर लेती हूँ। ये बिल्कुल मेडिटेशन जैसा है, बस शांति की जगह लाउड म्यूजिक होता है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट। व्यूअर्स ध्यान दें, जब आप किसी एक्टिव हॉबी के बारे में बताते हैं, यूज दिस फ्रेज, आई एम रियली इनटू सालसा डांसिंग, इट इज़ अ ग्रेट वे टू अनवाइंड। इसका मतलब है मुझे सालसा डांस का बहुत शौक है। आई एम रियली इनटू का यूज़ करें जब आप किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हों, और अनवाइंड का मतलब है रिलैक्स करना, थकावट उतारना। Correct. Vocabulary choice changes perception, Lisa. Apart from reading, I also engage in photography, specifically nature photography. I use a mirrorless camera with a high-resolution sensor. मुझे लगता है नेचर के डिटेल्स कैप्चर करना ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाता है। जब मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ तो कैमरा साथ ले जाता हूँ। वेट, तुम साइकिलिंग भी करते हो? मुझे लगा तुम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर डेटा एनालाइज करते हो। ये तो शौक है मेरे लिए।
Lisa, sedentary lifestyle is dangerous for health. Yes, cycling is another hobby of mine. मैं weekends पर long distance rides पर जाता हूँ, nature, birds और landscapes की photos लेता हूँ. ये multitasking है, exercise plus creativity. वाह टोनी, मान गए तुम्हें तो। चलो व्यूअर्स के लिए इससे रिलेटेड एक फ्रेज फाइनलाइज करते हैं। Phrase for multiple hobbies. I enjoy photography, specifically capturing landscapes and nature. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, खासकर कुदरती नज़ारों को कैप्चर करना। स्पेसिफिकली वर्ड का यूज़ करके आप डिटेल ऐड करते हैं, जिससे आपका जवाब प्रोफेशनल लगता है। Now Lisa, I remember you mentioning something about cooking. क्या तुम अभी भी नए experiments कर रही हो किचन में? ओह हाँ, कुकिंग मेरा दूसरा प्यार है। मुझे अलग अलग कंट्रीज़ का खाना बनाना पसंद है। पिछले हफ्ते मैंने कोरियन बिबिम्बाप ट्राई किया और इस हफ्ते इटालियन रिजोटो। मैं यूट्यूब वीडियोस देखकर रेसिपी फॉलो करती हूँ, पर कभी-कभी नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाता है, पर प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है। तुम बताओ टोनी, तुम क्या बनाते हो? I prefer nutrition over taste. मैं मील प्रेप करता हूँ, ग्रिल्ड चिकन और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, एफिशिएंसीज की। कुकिंग मेरे लिए हॉबी नहीं, एक सर्वाइवल टास्क है। मुझे लगता है रेसिपीज फॉलो करना एक केमिकल एक्सपेरिमेंट जैसा है। अगर फॉर्मूला सही है तो रिजल्ट सही होगा, पर तुम्हारी तरह क्रिएटिव कुकिंग मुझसे नहीं होती। तुम हर चीज़ को केमिस्ट्री लैब बना देते हो टोनी। खाना दिल से बनता है, दिमाग से नहीं। खैर, अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो वो कैसे बोलेगा? Phrase for creative hobbies. I love experimenting with new recipes from different cuisines. इसका मतलब है मुझे अलग अलग जगह के खाने की रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। क्यूजीन का मतलब होता है किसी खास जगह की कुकिंग स्टाइल, जैसे इंडियन कुजीन या इटालियन कुजीन। Moving on, Lisa, let us talk about music. I tried learning the guitar when I was a teenager. मैंने सोचा था कि म्यूजिक थ्योरी सीखूंगा, but practical application was painful. My fingers started bleeding, and the return on investment of time seemed low. तो मैंने छोड़ दिया. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? सीरियसली टोनी, म्यूजिक फील करने के लिए होता है, बिजनेस डील में ही है। पर हाँ, गिटार के तार उंगलियों को दर्द तो देते हैं, पर मैं कहती हूँ अगर बजाना नहीं आता तो सुनना भी तो एक हॉबी है। मैं तो घंटों नए गाने ढूंढती हूँ, स्पॉटिफाई पर प्लेलिस्ट बनाती हूँ, हर मूड के लिए अलग प्लेलिस्ट। ये भी तो एक पैशन है। Technically, listening is passive, but if you are curating playlists and researching genres, then yes, it can be considered a hobby. Active engagement is required. चलो इस पर एक phrase देते हैं. Phrase for musical interests. I gave up playing the guitar, but I am passionate about discovering new music. इसका मतलब है मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया, पर मुझे नए गाने ढूंढने का बहुत शौक है। गिव अप का मतलब है हार मान लेना या छोड़ देना, जो कभी-कभी ठीक है अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे। Right. Now let us categorize these hobbies. Hobbies can be indoor or outdoor. Indoor activities घर के अंदर होती हैं जैसे reading, cooking, gaming और outdoor activities बाहर होती हैं जैसे hiking, cycling, gardening. Lisa, do you have any outdoor hobbies apart from going to the mall? हाँ, वेरी फनी टोनी। मॉल जाना कार्डियो है समझे, पर हाँ मुझे योगा करना पसंद है। पार्क में जब मौसम अच्छा हो, ताज़ी हवा और ग्रीनरी के बीच योगा करने का अलग ही सुकून है। ये बॉडी और माइंड दोनों को डिटॉक्स करता है। तुम्हारा क्या सीन है आउटडोर में, साइकिलिंग के अलावा? I enjoy hiking. Trekking in the mountains provides fresh oxygen and solitude. Nature में noise pollution कम होता है जिससे mental clarity बढ़ती है. I also have a small balcony garden where I grow herbs like basil and mint. It's practical because I use them in my bland chicken salads. देखा दोस्तों, टोनी के पास भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है प्लांट्स के लिए। बालकनी गार्डनिंग आजकल बहुत ट्रेंडी है। चलो इस कैटेगरी को समराइज करते हैं। Phrase for nature hobbies. Being outdoors helps me reconnect with nature and clear my mind. इसका मतलब है बाहर रहने से मुझे कुदरत से जुड़ने और दिमाग साफ करने में मदद मिलती है। रिकनेक्ट विद नेचर एक बहुत ही सुंदर फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं। Lisa, why do you think hobbies are actually important apart from killing time, scientifically speaking? उफ टोनी, तुम्हारी साइंस फिर शुरू हो गई। सीधी भाषा में बोलूं तो हॉबीज हमें खुश रखती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं और सबसे बड़ी बात हमें इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है तो तुम पार्टी में क्या बात करोगे? सिर्फ काम और मौसम की बातें बोरियत फैलाती हैं। हॉबीज से हम नए दोस्त बनाते हैं, जैसे मेरी डांस क्लास में हुआ। Valid point. Social connection is a key benefit. Also, skill acquisition. जब हम नई स्किल सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या पेंटिंग, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. Even if you are terrible at it like your pottery, the effort counts. मेरे कप्स यूनिक थे, ओके? उन्हें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। पर हाँ, टोनी सही कह रहा है,
अगर आपने अभी तक कोई हॉबी नहीं चुनी है तो टेंशन मत लो, स्टार्ट स्मॉल। कोई महंगा कैमरा या गिटार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले फ़ोन से फ़ोटो खींचो या सिंपल रेसिपी ट्राई करो, देखो मज़ा आ रहा है या नहीं। Correct. Do not invest heavily upfront. Trial and error is the best method. Join a community, online forums या local clubs join करें. Learning with others accelerates progress and keeps you motivated. अकेले करने में अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं. बिल्कुल सही। और डरना मना है। पहली पेंटिंग खराब बनेगी, पहला गाना बेसुरा होगा, पर चलता है। विकास माइंडसेट का मतलब ही यही है कि हम ग्रोथ पर फोकस करें, परफेक्शन पर नहीं। क्यों टोनी? Absolutely, Lisa. Progress over perfection. Now, let us quickly review the key vocabulary words we use today. Viewers, please pay attention. ये words आपकी English को polish करेंगे. First word, active, meaning involving physical movement. Example, dancing is an active hobby. एक्टिव का मतलब जिसमें शारीरिक हलचल हो, जैसे डांस या स्पोर्ट्स। Second word, creative, meaning using imagination. Example, painting allows me to be creative.